हेलो फ्रेंड, कैसे हो? टेक्निकल हेल्प में होगा और फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, यदि आप कोई भी ऐसा डिवाइस यूज़ करते हैं जिसके अंदर आपको गूगल का डायलर देखने को मिलता है, इसके अंदर आप किस तरीके से ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। चाहे आपके पास ओप्पो का ओप्पो F19, F19 प्रो या F19 प्रो प्लस 5G वाला डिवाइस हो, या जो रियलमी के लेटेस्ट डिवाइसेस आ रही है या रेडमी के लेटेस्ट डिवाइसेस आ रहे हैं, जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं उनके अंदर आपको गूगल डायलर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आप किस तरीके से ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। एक बात मैं बता देता हूँ, कुछ लोग इसके पीछे ब्रांड को है जो यहाँ पर ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिक्योरिटी रीजन के लिए दिया जाता है, क्योंकि कुछ यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री के अंदर आप बिना बताए किसी की कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पर इस चीज़ का फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है किसी भी ब्रांड को। इसलिए यहाँ पर जो ये गूगल का डायलर दिया जाता है, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि उसकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। अभी एक ऐसा ब्रांड है, सैमसंग एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो इंडिया के अंदर अपना डायलर यूज़ करे, जिसके अंदर आप बिना बताए ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हैं। बाकी सभी ब्रांड गूगल डायलर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं सेटिंग में जैसे ही आता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स आ चुका है, लेकिन ये फीचर्स आपको नहीं मिलेगा। तो इसको आप किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं गाइज, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर है जो आपको प्ले स्टोर के अंदर आना है। प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद आपको फ़ोन लिखना है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हो सकता है आपने कुछ वीडियोस देखे हो इससे रिलेटिव, लेकिन ये जो वीडियो मैं फुल एक्सप्लेन करूँगा और आपके अंदर इस फीचर्स को मैं इनेबल करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से सुन रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर ऊपर आना है, यहाँ पर फ़ोन लिखना है। जैसे आप फ़ोन लिखोगे, यहाँ पर आ चुका है फ़ोन इंस्टॉल एट गूगल LSC। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देख लीजिए यार आ चुका है योर बीटा टेस्टर, यानी कि मैं इसका एक बीटा प्रोग्राम का टेस्टर हूँ। मेरे यहाँ पर देखिए गाइज लीव लिखा आ रहा है, वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा ज्वाइन का। आपको गाइज ज्वाइन कर लेना है, और विद इन आप 24 आवर्स आप ज्वाइन हो जाओगे इसके अंदर, और आपके यहाँ पर ये आ जाएगा यू आर बीटा टेस्टर। ये आने के बाद भी आपको ये फीचर्स नहीं मिलेगा। आपके ये आ जाएगा विद इन 24 आवर, 24 घंटे के बाद आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर यू आर बीटा टेस्टर, लेकिन जैसे आप सेटिंग में होगे, आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज आपको क्या कर देना है, आपको जब ये आप बीटा टेस्टर बन जाओ, उसके बाद एक बार तो इसके क्लीन डाटा को आपको क्लीन डाटा कर लेना है। क्लीन डाटा करने के बाद आपको क्या करना है, तकरीबन 12 घंटे का वेट करना है, और कुछ नंबर आपको डायल कर लेना है, और उन नंबर पे आपको क्या कर देना है, जो इसके अंदर आपको फीचर्स मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग को मैन्युअली ऑन करने का, आपको उसको क्या कर देना है, ऑन करना है। 2-3 बार आप ऑन करोगे। ऑन करने के बाद यदि आप 12 घंटे तक डिवाइस को यूज़ करोगे, तो 12 घंटे के बाद आपको यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स देखने को मिल जाएगा। गाइज ये जैसे ही आपको फीचर मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। एक इसके अंदर लोचा है, आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, केयरफुली देखिए, ताकि आप इसका सेटअप समझ पाओ। तो एक इसके अंदर लोचा ये है कि यहाँ पर आप अननोन नंबर के लिए कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर एक देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ डिलीट कॉल रिकॉर्डिंग। यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग मेरी इतनी हो चुकी है, ऑलवेज रिकॉर्ड है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑलवेज कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल होगी। अभी यहाँ पर आ रहा है सिलेक्टेड नंबर। आपको क्या करना है, सिलेक्टेड नंबर पे जाना है, और ऑलवेज रिकॉर्ड सिलेक्टेड नंबर पे क्लिक करके प्लस के आइकन पे क्लिक करके आपको आपके फ़ोन के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट है, उन सभी कॉन्टैक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप कोई नया कॉन्टैक्ट अपने डिवाइस के अंदर सेव कर रहे हैं, तो उसको भी आपको सेलेक्ट करना है। आपको सारे नंबर मैन्युअली सेलेक्ट करने होंगे ऑल पे सेलेक्ट करके। जैसे ही आप ऑल पे सेलेक्ट करके सारे नंबर को सेलेक्ट कर लोगे, करने के बाद जैसे ही आप कोई कॉल करोगे, उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात बता देता हूँ, इससे सामने वाले को पता तो चल जाएगा कि कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन जब मैं बता देता हूँ, जब हम कुछ देर बात करते हैं तो उस बात को भूल जाते हैं कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो ये अच्छी बात भी है, यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का पता तो चलेगा। जैसे मैं इसको इनेबल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ नंबर पे मैं इनेबल करता हूँ, इसको सेटिंग में जाता हूँ, और यहाँ पर एक बार पॉज करके दिखा देता हूँ। तो गाइज मैंने अपने कॉन्टैक्ट से एयरटेल लाइव का जो नंबर है, इसको यहाँ पर सेव कर लिया। यहाँ पर इसको मैंने इसके अंदर सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं इस पर डायल करता हूँ, डायल करने के बाद देखना कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये देखिए, ये एयरटेल लाइव के नंबर डायल हो रहे हैं, और अभी देखना ये जैसे रिसीव होगा, यहाँ पर देख लीजिए कॉल रिकॉर्डिंग स्टॉप आ रहा है, यानी कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए अभी इसने बोल दिया कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग एंड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं एंड अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। चाहे आपके पास ओप्पो, वीवो, रियलमी किसी भी कंपनी का डिवाइस क्यों ना हो, आप इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।